जरा सोचो, बर्लिन 1945। शहर एक जलता हुआ ढांचा है, अभी भी दूसरे विश्व युद्ध के करारी घूंसे से रीलिंग कर रहा है। नाजी चले गए हैं, लेकिन एक नया खतरा मंडरा रहा है। आयरन कर्टन गिर रहा है, शहर को और दुनिया को दो में बांट रहा है। एक तरफ पश्चिमी सहयोगी, दूसरी तरफ सोवियत संघ। तनाव मलबे से उठते धुएं से भी ज्यादा घना है। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। साहस, लचीलापन और इतिहास के सबसे साहसी ह्यूमैनिटेरियन मिशनों में से एक की कहानी, द बर्लिन एयरलिफ्ट। इस संघर्ष के बीज आखिरी बम गिरने से बहुत पहले बोए गए थे। ये विचारधाराओं का टकराव था, साम्यवाद और लोकतंत्र के बीच एक गतिरोध। सोवियत, वे बर्लिन को अपने प्रभाव क्षेत्र में शामिल करना चाहते थे। शहर को नियंत्रित करें, उसके लोगों, उसके संसाधनों, उसके भविष्य को नियंत्रित करें। तो उन्होंने अपनी चाल चली। एक चाल उतनी ही दुस्साहसी जितनी क्रूर थी। उन्होंने पश्चिम बर्लिन में जाने वाले सभी लैंड रूट्स को बंद कर दिया। आपूर्ति, भोजन, दवा, सब कुछ काट दिया। फंसने की कल्पना करो, आपकी जीवन रेखा कट गई। अनिश्चितता आपके हर विचार को कुतर रही है। यही हकीकत थी 20 लाख से ज्यादा बर्लिनर्स के लिए। पश्चिमी सहयोगी एक कोने में फंस गए थे। एक पूर्ण सैन्य टकराव, यह एक जुआ था जो दुनिया को एक और युद्ध में झोंक सकता था, वह भी एक न्यूक्लियर युद्ध। लेकिन आत्मसमर्पण करना कोई विकल्प नहीं था। उन्हें कार्य करना था और निर्णायक रूप से कार्य करना था। तभी वे एक ऐसी योजना लेकर आए जो इतनी दुस्साहसी, इतनी असंभव प्रतीत होती थी कि सबसे अनुभवी सैन्य दिमाग भी स्केप्टिकल थे। उन्होंने इसे ऑपरेशन विटल्स कहा। हवा से पूरे शहर को आपूर्ति करने के लिए एक विशाल एयरलिफ्ट। इंजन की गर्जना और सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार पायलटों के अटूट दृढ़ संकल्प से बनी एक जीवन रेखा। यह सिर्फ कोई फ्लाई बाय नाइट ऑपरेशन नहीं था। हम एक एयर ब्रिज के बारे में बात कर रहे हैं जो 200 मील से ज्यादा फैला हुआ था। एपिक प्रोपोर्शंस का एक लॉजिस्टिकल बल। इसके बारे में सोचो, सैकड़ों विमानों को व्यवस्थित करना, हर कुछ मिनटों में टेक ऑफ्स एंड लैंडिंग्स का समन्वय करना, 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन। यह एक बहुत बड़ा काम था, एक हरक्यूलियन प्रयास जिसमें मेटिकुलस प्लानिंग और अटूट एग्जीक्यूशन की मांग थी। आवश्यक आपूर्ति की मात्रा चौंका देने वाली थी। भोजन, कोयला, दवा, यहां तक कि बच्चों के लिए कैंडी, सभी को मेटिकुलसली तौला, लोड किया गया और बर्लिन के केंद्र में पहुंचाया गया। बर्लिन के ऊपर आकाश की कल्पना करो। विमानों की एक निरंतर धारा, बादलों के खिलाफ झुके हुए पंख, उनके कार्गो होल्ड्स आशा से लदे हुए। पायलट, ये सामान्य लोग थे जिन्हें असाधारण परिस्थितियों में धकेल दिया गया था। वे सभी मौसमों में उड़े, बारिश, कोहरा, बर्फ, कुछ भी उन्हें रोक नहीं सका। वे जानते थे कि हर सेकंड मायने रखता है। हर सफल लैंडिंग का मतलब नीचे के लोगों के लिए सर्वाइवल है। उन्होंने अपनी सीमाओं, अपनी सहन शक्ति, अपने साहस को आगे बढ़ाया। यह सब उस शहर के लिए जो उन्होंने रक्षा करने की कसम खाई थी। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में बदल गए और फिर भी एयरलिफ्ट जारी रहा। 1 साल से ज्यादा समय तक इस ऑपरेशन को बनाए रखने के लिए जरा उस विल पावर, उस ग्रिट की कल्पना करो। यह सिर्फ विमान उड़ाने के बारे में नहीं था, यह आशा को जीवित रखने के बारे में था। यह साबित करने के बारे में था कि सबसे अंधेरे समय में भी मानवीय करुणा प्रबल हो सकती है। एयरलिफ्ट मानव धीरज का प्रमाण था, स्वतंत्रता और मानव जीवन की पवित्रता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। दुनिया ने सांस रोककर देखा क्योंकि अवज्ञा का यह हवाई नृत्य चल रहा था। सोवियत, उन्होंने महसूस किया कि उनका जुआ उल्टा पड़ गया है। एयरलिफ्ट यह सिर्फ आपूर्ति नहीं दे रहा था, यह एक संदेश दे रहा था, एकता, लचीलापन और अटूट संकल्प का संदेश। दबाव बढ़ता गया। दुनिया ने नाकेबंदी की निंदा की और आखिरकार 322 दिनों के बाद सोवियत झुक गए। 12 मई 1949 को लैंड रूट्स फिर से खुल गए, नाकेबंदी हटा ली गई और बर्लिन शहर आखिरकार फिर से सांस ले सका। जीत एक कीमत पर आई। कुछ पायलटों ने अपनी किस्मत को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया। उनके विमान कोहरे में गायब हो गए। उनका बलिदान इस साहसी ऑपरेशन के इतिहास में अंकित है। जमीन पर बर्लिनर्स ने कठिरिया, राशनिंग और अनिश्चितता को सहा। फिर भी
उनकी आत्मा कभी नहीं डगमगाई। वे जानते थे कि वे अकेले नहीं हैं। ऊपर से आने वाला हर गुलजार इंजन एकजुटता का प्रतीक था, साहस और दृढ़ संकल्प से बनी एक जीवन रेखा। इस समय की एक कहानी है जो मुझे हर बार भावुक कर देती है। यह गेल हैल्वर्सन की कहानी है, एक अमेरिकी पायलट जिसने बर्लिन के बच्चों के लिए कैंडी बार्स गिराना शुरू कर दिया था। वह सिग्नल के रूप में अपने C-54 स्काई मास्टर के पंखों को हिलाता था और छोटे छोटे पैराशूट्स मीठे व्यवहार को नीचे के बच्चों तक ले जाते थे। दयालुता के उस साधारण कार्य ने एक आंदोलन को जन्म दिया। जल्द ही एयरलिफ्ट के सभी पायलट कैंडी, चॉकलेट, गोंद कुछ भी गिरा रहे थे ताकि इस वैश्विक गतिरोध की चपेट में आए बच्चों के चेहरों पर मुस्कान ला सके। उन्होंने इसे ऑपरेशन लिटिल विटल्स कहा, एक छोटा सा इशारा जिसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इसने बर्लिन के लोगों, खासकर बच्चों को दिखाया कि उन्हें भुलाया नहीं गया है, कि संघर्ष के बीच भी मानवता चमक सकती है। द बर्लिन एयरलिफ्ट यह शीत युद्ध में सिर्फ एक रणनीतिक लड़ाई जीतने के बारे में नहीं था, यह मानवीय भावना की जीत के बारे में था, प्रतिकूल परिस्थितियों में एकता की शक्ति के बारे में था। इसने दुनिया को दिखाया कि जब सब कुछ खोया हुआ लगता है, तब भी जब आपके खिलाफ ऑड्स स्टैक्ड होते हैं, तब भी आशा उड़ान भर सकती है। तो अगली बार जब आप ऊपर से किसी हवाई जहाज की गर्जना सुने, तो द बर्लिन एयरलिफ्ट की कहानी याद रखें, उन लोगों को याद रखें जिन्होंने एक शहर को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, और उनके साहस को आपको उन अनगिनत अनकही कहानियों का पता लगाने के लिए प्रेरित करने दें जो हमारी दुनिया को आकार देती है।